कक्षा 10 गणित चैप्टर 1 वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों के बिल्कुल सिंपल तरीके से बच्चों सॉल्व करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, प्रश्न पहला कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, 140 को हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम या गुणनखंड वृक्ष विधि का प्रयोग करें या गुणनखंड विधि का प्रयोग करके पहले इसको हम खंड बना लेंगे। तो देखिए 140 का जब हम खंड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 5 से काटिए तो 5 सत्ते 35, 7, 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 140 का गुणनखंड आया है हमारा 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो यहाँ बच्चों देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो इसको हम 2 पे घाते 2 इंटू 5 पे घाते 1 इंटू 7 पे घाते 1, यही हमारा क्या हो गया, गुणनफल। ठीक है, और बच्चों यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है 156। दूसरा है यहाँ पे, देखिए बच्चों 156। तो इसको भी चाहे तो बच्चों हम इसको फैक्टर ट्री से विधि से करें, चाहे इसको हम गुणनखंड विधि से करें। ठीक है, आंसर हमारा सेम आएगा। तो देखिए जिसको इसमें बच्चों ये जिसको जो पसंद हो उस तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल आंसर वही आएगा। तो 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 नौ 18, 3 13, 13 1। तो इसका जो बच्चों गुणनखंड आएगा वो आएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 2 इंटू 3 इंटू 13, यही हमारा बच्चों। चाहे तो इस पर आप 1 लगाइए, चाहे मत लगाइए। अगर 2 होगा तो हम लिखेंगे, बाकी 1 हम रहता है घात लेकिन लिखा नहीं जाता है, आप लिख भी सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए बच्चों तीसरा हमारा है 3825। तो देखिए जो तीसरा हमारा है 3825, तो इसको जब हम खंड करेंगे तो 3825 को पहले छोटी संख्या से काटा जाता है। तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 नौ 18 और 2 से नहीं कटेगा, इसको हम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से भी नहीं 5 से काटते हैं। तो 5 सत्ते 35, 5 छः 30 और 5 पचे 25। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा ये 7 है, 6 है, ये 5 है। ठीक है, तो आगे देखिए पुनः इसको हम 3 दूनी 3 बच्चों 3 से भी कट जाएगा ये, है ना। चलिए काट देते हैं नीचे, या फिर इसको यहाँ से नहीं पुनः नए सिरे से देखते हैं। 3 8 2 5 काटिए, तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। ठीक है बच्चों, पुनः इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15। यहाँ बच्चों 5 से देखिए तो 5 अट्ठे 40 और 5 पचे 25। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 से काट दीजिए 1। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए
जो हमारा मान आएगा 3825 का जो गुणनखंड होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम, तो होगा 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे क्या कि 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 पे घाते 2 इंटू 5 पे घाते 2 इंटू 17, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है 5005 का। तो देखिए 5005 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5005 का जब खंड करेंगे तो इसको बच्चों हम सबसे पहले 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5 एकम, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम 7 से एक बार चेक करते हैं, तो 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 तिरिक 21, ठीक है बच्चों, कट गया। अब इसको हम लोग काटेंगे 11 से, तो 11 एकम 11, 11 तियाँ 33 बच्चों, फिर काट लेंगे इसको 13 से। तो यहाँ पे हमारा जो गुणनखंड आएगा, यहाँ पे लिखेंगे जो गुणनखंड आएगा वो होगा हमारा 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ठीक है बच्चों। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। अगला देखिए 7429, पाँचवा है 7429। देखिए तो 7429 का जब हम खंड करेंगे तो इसको हम पहले काटते हैं 17 से। तो देखिए बच्चों 17 से आप यहाँ पे काट लीजिएगा, तो 7 और 4 2 9, तो 17 चौका 68, तो 14 में से 8 गए 6, और 17 तिरिक 51, एक आया, और यहाँ पे 1, 17 सत्ते 119। तो बच्चों जब हम काटेंगे यहाँ पे तो हमारा आएगा 119, ठीक है। तो इसके बाद में इसको हम काटेंगे, ये हमारा 119 किससे कटेगा, तो देखिए 119 को काटने के लिए तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ बच्चों, 17 चौका 68, 14 में से 8 गए 6, ठीक है 2, और 17 तिरिक 51, 2 में से 1 गए 1, और यहाँ बच्चों 5 में सॉरी 6 में से 5 गए 1, ठीक है 119, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों सॉरी यहाँ पे 119 437 लिखा जाएगा, यही मिस्टेक हो रहा है, ये तो कट जाएगा ना, 17 सत्ते 1 से 17 तिरिक 51, 17 सत्ते 7 सत्ते 49, और 7 एकम 7 4 11, ये तो बच्चों कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 4 3 7, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कितने से जाएगा, तो 4 3 7 को हम यहाँ से भाग दे लेते हैं बच्चों। तो इसको हम भाग देंगे 19 से, देखिए तो 19 दूना 38, 13 में से 8 गए, तो 8 5 13, 19 तिरिक 57, तो बच्चों ये कट जाएगा। तो इसको हम 19 से भाग देंगे तो 23 बार में, और इसको 23 से भाग दे देंगे तो 1। तो देखिए बच्चों इसका गुणनखंड जो आएगा हमारा आएगा 17 गुणित 19 गुणित 23, ठीक है बच्चों, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन दूसरा कर रहा है
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के बराबर है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमको पहले HCF और LCM सब में निकालना है और इसके साथ साथ इसमें हमको जांच भी करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है 26 और 91। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग इसका LCM निकाल लेते हैं। तो LCM निकालेंगे तो 26 और 91 का जब LCM निकालेंगे तो देखिए इसको चाहे आप इस तरीके से निकालिए, चाहे इसको आप गुणनखंड इसका कर लीजिए तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों। तो 26 और 91 का खंड कर लेते हैं अलग अलग। तो 2 13 26 13, यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 13 और 13 से काटेंगे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे जो 26 का गुणनखंड है का वो आया है हमारा 2 इंटू 13 और बच्चों 91 का जो गुणनखंड है बच्चों आया 7 इंटू 13। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमको निकालना क्या है LCM। तो जब हम LCM निकालते हैं तो बच्चे क्या होता है कि इन दोनों गुणनखंडों में से देखिए 2 इंटू 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर, तो एक बार 13 लेंगे इंटू 7 देखिए यहाँ पे है तो 7 यहाँ नहीं है तब पर भी हम इसको 7 लेंगे। ठीक है, तो 7 दूनी 14 इंटू 13। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों 14 में 13 का जब गुणा होगा तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 1 4 और 4 1, तो हो जाएगा हमारा 182। कितना हो गया 182 LCM, जो कि हमारा पूछा था LCM कितना आएगा। देखिए तो यहाँ पे कितना माना गया LCM का 182। और HCF देखिए कैसे निकाला जाएगा। तो HCF निकालने के लिए जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी इस गुणनखंड में 13 और यहाँ पर भी 13 है, तो दोनों में 13 कॉमन है, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 13। अब देखिए बच्चों कहा था दो संख्याओं का गुणनफल हमको यहाँ पे जांच करना है इससे। तो देखिए लिखेंगे जांच करके दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो देखिए बच्चों संख्या हमारे दो कौन सी थी 26 और 91। ठीक है, देखिए 26 और 91, तो 26 इंटू 91 बराबर HCF हमारा कितना आया है 13 इंटू LCM कितना आया बच्चों 182। ठीक है, तो बच्चों जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2366 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2366, जो कि दोनों तरफ के मान क्या हैं समान है। तो बच्चों इस प्रकार ऐसे हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, यह है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 510 और 92 का। तो ठीक ऐसे इसको भी हम हल करेंगे 510 और 92। तो देखिए बच्चों दूसरा है 510 और 92। तो 510 का और 92 का अलग अलग खंड कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 3 से काटेंगे 3 अठे 24, 3 पचे 15, 5 से 5 सते 35, 17 से 1। ठीक है बच्चों, आगे देखें तो इसको हम काटेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 छौक 12, है ना,
दो चौका, हाँ तो काटिए इसको, दो दूनी 4 और 2 तिहाई 6, फिर काटेंगे बच्चों इसको हम 23 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 510 का जो गुणनखंड आया है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 और 23 का 92 का, सॉरी बच्चों 92 का जो गुणनखंड आया है वो आया है हमारा 2 गुणित 2 गुणित 23 का। तो देखिए अब इसमें जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन होगा, तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है एक, तो यही हमारा 2 हो जाएगा एचसीएफ। और जो हमारा एलसीएम होगा बच्चों वो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो एक बार उतारा जाएगा। 3 है यहाँ पे, 3 नहीं है, 3 उतरेगा। 5 नहीं है, 5। 17 नहीं है बच्चों, 17 इंटू 2 यहाँ पे एक उतर गया है, तो यहाँ पे 2 इधर नहीं है, फिर भी 2 और 23। तो बच्चे इन सब का हम गुणा कर लेंगे। तो बच्चों जब हम इन सब संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 23,460 एलसीएम। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमको क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। संख्या बच्चों हमारी दो संख्या कौन कौन सी थी, तो देखिए 510 और 92। ठीक है, 510 और 92 संख्या थी। तो देखिए 510 दो संख्याओं का गुणनफल बोला था, तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे 510 इंटू 92 बराबर एचसीएफ हमारा कितना है बच्चों 2 इंटू एलसीएम आया हमारा 23,460। तो बच्चों अब इन सब का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए बच्चों जब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हम निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा गुणा 46,920। तो बच्चों आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, हम यहाँ पे गुणा कर लिए हैं और ये हो जाएगा हमारा 46,920। दोनों तरफ के मान समान आएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कर है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों गुणनफल हम निकाल रहे थे यहाँ से ही एचसीएफ, जैसे बच्चों हम लोग ये वाला क्वेश्चन किए हैं बस वैसे ही इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो देखिए बच्चों सबका अलग अलग पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 12, 15 और 21। तो देखिए बच्चों 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 1, 3 पचे 15, 1, 3 सत्ते 21, 1। सबका गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 12 का गुणनखंड बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3। और बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 15 का गुणनखंड बराबर 3 गुणित 5। और बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 21 का गुणनखंड बराबर 3 गुणित 7। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए एचसीएफ जो होता है तीनों गुणन में जो कॉमन हो, मतलब तीनों गुणनखंड में हो। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको नहीं होगा या ये नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तीनों में कॉमन 3 है, 3 है, 3, तो यहाँ एचसीएफ हो जाएगा 3। और जो हमारा एलसीएम होगा बच्चों वो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 है, 3, तो 3 एक बार लिखा जाएगा और 5 एक ही बार है और 7 एक। तो जब हम गुणा करेंगे इसको तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, 420। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन
कह रहा है 17, 23, 29। तो देखिए, तो दूसरा है बच्चों 17, 23 और 29। तो देखिए बच्चों, इन तीनों का गुणनखंड लिख लेंगे। 17 का लिखेंगे, 17 का गुणनखंड, तो बच्चों इसका 1 × 17 होगा। 23 का गुणनखंड बच्चों निकालेंगे तो यहाँ होगा 1 × 23, और 29 का निकालेंगे बच्चों तो 1 × 29। तो यहाँ पे हम जब HCF निकालेंगे तो HCF देखिए तीनों में कॉमन 1 है, और जब बच्चों हम LCM निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1 × 17 × 23 × 29। तो बच्चों जब हम इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा मान आएगा 11, 33, 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है 8, 9, 25। तो जो हमारा तीसरा है 8, 9 और 25। तो देखिए बच्चों, 8, 9, 25, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, कट जाएगा। 3 त्रिके 5 से 5 काटेंगे, 5 से 5 काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1। देखिए लिखेंगे यहाँ पे 8 का गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 2, 9 का गुणनखंड बराबर 3 × 3, 25 का गुणनखंड बराबर बच्चों 5 × 5। अब देखिए इसमें हमको निकालना है HCF, तो जो तीनों में कॉमन होते, देखिए बच्चों यहाँ पर किसी में कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पे हम एक इसमें भी लिख सकते हैं, एक इसमें भी, एक इसमें, तो हमारा HCF आ जाएगा 1। और जो बच्चों हमारा LCM होगा, LCM जो हमारा होगा वो होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 1, तो हमारा पहले से है, तो लास्ट में क्या पहले लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे हम, ठीक। अब देखिए जब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों ये हमारा मान आ जाएगा 1800, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। तीसरा वाला ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन चौथा कर रहा है HCF 306, 657 का दिया है 9, और LCM इसी संख्या का ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, HCF 306, 657 का दिया है 9, और LCM 306, 657 का हमको निकालना है। तो फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बच्चों क्या होता है, HCF × LCM। तो संख्या हमारे कौन कौन से हैं, 306 × 657 बराबर HCF कितना आया है 9, हमको निकालना है बच्चों LCM। बस मान रख देंगे और यहाँ से 9 इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो 306 × 657 बटा के 9 बराबर LCM, ठीक है बच्चों। जब काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो 34 × 657 बराबर LCM। जब बच्चों इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा ये मान आएगा 22, 33, 8 बराबर LCM, और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे दिया है बच्चों पांचवा क्वेश्चन, n जो है हमारा प्राकृतिक संख्या है, और हमसे कह रहा है कि 6n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो अंक 0 पर
समाप्त हो सकता है। तो देखिए बच्चों, n जो हमारा है प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 ऐसी संख्या बढ़ते हुए चला जाएगा। और जब मान हम रखेंगे यहाँ पे 6 पे घात n बराबर, जो मान रखेंगे 6 पे घात अगर 1 रखेंगे तो हमारा 6 आएगा, 6 पे घात अगर 2 रखेंगे तो 6 × 6 बराबर 36 आ गया। 6 पे घाते 3 रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा 6 × 6 × 6, तो इसका मतलब 6 के 36, 6 36 छक्का तो 216। तो बच्चों देख रहे हैं आप, 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, तो लिखेंगे नहीं समाप्त हो सकता है। ठीक है बच्चों, समाप्त केवल तभी होगा जब 5 का गुणज होगा इसमें तब। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 × 11 × 13 प्लस के 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए बच्चों, जब इसको हम हल करेंगे तो 13 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 7 × 11 प्लस के 1, और यहाँ से जब बच्चों हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 2 1 प्लस के 1। तो देखिए बच्चों, 13 और 11 7 77 प्लस के 1, और यहाँ पे और है बच्चों, तो ये हमारा और हो जाएगा तो 5। अब देखो बच्चों, इसको जब हम गुणा करेंगे तो देखिए 2 3 6, 6 चौक 24 और 7 6 42, तो 42 में 24 का गुणा करके प्लस 1 जोड़ना है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 13 × 77 1 78, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 1008। एक बार और लिख लेंगे, 1008 आएगा गुणा प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए 13 × 7 8 78 और 5 × 1009। ठीक है बच्चों, तो हमको ये कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो हमको पता है बच्चों, भाज्य संख्या जो होती है वो संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से कट जाती हैं। 2 से अधिक संख्याओं से बच्चों कट जाती है। ठीक है, तो 2 से अधिक का मतलब देखिए, जैसे बच्चों यहाँ पे ये 13 से भी कट जाएगा, अगर ये पूरी संख्या हम देखेंगे ये 13 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो मतलब 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या कटती है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएँ। और यहाँ पे देखिए बच्चों, 5 से भी कट जाएगा, 1009 से अगर हम काटना चाहते हैं तो इससे भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब 2 से अधिक संख्या से जो संख्या कट जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, भाज्य संख्याएँ। तो ऐसे हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन 7वां कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई 7वां क्वेश्चन है बच्चों, कोई वृत्ताकार पथ है ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो सोनिया है, सोनिया को एक चक्कर, बच्चों सोनिया एक चक्कर लगाती है तो इसको लगता है 18 मिनट। ठीक है बच्चों, और जो रवि है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट। तो देखिए बच्चों, और दोनों एक ही स्थान पे एक ही समय से चलेंगे। यहाँ से भी सोनिया चलेगी और यहाँ से भी बच्चों रवि चलेगा। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं बच्चों, जो हमारा सोनिया का जो गति है वो क्या है, स्लो है रवि की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि सोनिया जो है एक चक्कर 18 मिनट में, जब यहाँ से सोनिया एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट में, और 2 चक्कर में कितना हो जाएगा, तो 36 मिनट लिखेंगे। तो सोनिया का 2 चक्कर कितने मिनट में होगा, तो 2 × 18 बराबर 36 मिनट में।
ठीक है बच्चों। इसमें देखिए रवि क्या कर रहा है कि सोनिया से अधिक फास्ट 6 मिनट आगे से चल रहा है, मतलब 6 मिनट स्पीड इसकी तेज़ है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये क्या करेगा, रवि एक चक्कर में 12 मिनट ले रहा है, तो 2 चक्कर में 24, तो 3 चक्कर में कितना लेगा, तो लिखेंगे तो रवि का 3 चक्कर है ना बच्चों, 2 चक्कर में ये 36 आ रहा है, तो 3 चक्कर जब ये लेगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुणित 12, 12 तिहाई 36 मिनट। तो देखिए बच्चों ये कितने मिनट बाद दोबारा मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद। या बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉस निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे तो कितना लगेगा, 36 मिनट, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं बच्चों, 18 और 12 का जब हम लॉस लेंगे तो 2 9 18, 2 6 12, 9 2 तिहाई 6, 3 तिरिका 9, 3 1 1। तो जब इसका बच्चों हम लोग लॉस लेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है बच्चों। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तिहाई 36, कितने मिनट, 36 मिनट बाद ये दोनों देखिए कितने समय बाद कर रहा है क्वेश्चन में, कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। और देखिए कह रहा है कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे। तो एक ही स्थान से और एक ही समय से चलना प्रारंभ करेंगे, तो कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे, 36 मिनट बाद। तो यही बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों आप सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।